बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल एक पूरी मीडिया के अंदर चला हुआ है कि जी शाह महमूद कुरैशी मुझे मिलने आए और वो कोई प्रपोज़ल लेके आए हैं -1 की, कि इमरान खान अलहदा हो जाए थोड़ी देर के लिए और पार्टी आगे बढ़ जाए। तो मैं आप सबके लिए पहले तो शाह महमूद कोई इस तरह की प्रपोज़ल नहीं लेके आए। और बातचीत हुई कि उनके जेल में टाइम गुजरा, किससे से मिले, हमारे कई लोग थे जो उनसे मिलने आए, तो वो सब की बातचीत हुई और फिर आगे अपने करना क्या। लेकिन मैं आप सबको ज़रा समझाना चाहता हूँ कि दो तरह की पॉलिटिक्स है, ये आपने बड़ा ज़रूरी समझना है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स में ये -1 चलता है। वो कौन सी पॉलिटिक्स है? उसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। वो पॉलिटिक्स होती है इक़्तिदार की पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, अच्छा जी अभी इस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज़ है, चलो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, पार्टी को आगे कर देता हूँ, कोई डील कर लेता हूँ, कुछ समझौता कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आगे जाके देखेंगे कि अभी किसी और के हवाले कर दूँ तो वो उसके बाद फिर मेरी पार्टी आ जाएगी। इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरी पॉलिटिक्स है जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ 27 साल से। वो पॉलिटिक्स है जो कायदे आज़म की पॉलिटिक्स थी। वो पॉलिटिक्स वो है जो कि एक मिशन की पॉलिटिक्स है, कोई वो ज़ात की पॉलिटिक्स नहीं है। वो पॉलिटिक्स वो है जो हम सारे मुसलमान इंस्पायर होते हैं हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। और हम तो कभी उनके अपना कार्य सोच ही नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीब भी हों, लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से सीखो। वो पॉलिटिक्स बड़े मकसद की है, वो अपनी ज़ात से हट के है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारा अरब उनके नीचे आ गया था तो उन्होंने अपना रहन सहन नहीं बदला, वो जिधर थे उधर ही रहे, मकसद बड़ा था। तो हम तो उनसे इंस्पायर हुए हैं। मैं तो ना पॉलिटिक्स में आता ही ना कभी। तो मैंने जो इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, ये मदीना, और कहा था कि इस्लामी फलाही रियासत हमारा मकसद है, हम मदीना की रियासत से इंस्पायर हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। और हम तो कभी उनके अपना कार्य सोच ही नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीब भी हों, लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से सीखो। वो पॉलिटिक्स बड़े मकसद की है। मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ से उसे कहता हूं कि बातचीत करो, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपनी ज़ात के लिए आपसे बात नहीं करना चाहता, मुझे आप कुछ नहीं दे सकते। कौम मेरे साथ खड़ी है, क्या कोई दे सकता है? मैं कोई चोर दरवाजे तो आना नहीं चाहता। अगर कौम मुझे वोट देगी मैं तैयार हूं, लेकिन अगर कौम वोट नहीं देगी तो नहीं। अल्लाह ने तो सब कुछ, मैं वो अल्लाह ने का शुक्र अदा करता हूँ हर वक्त का जो उसने मुझे दिया। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। ये जो बजट आया है, इस बजट के अंदर ज़रा आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम अब किधर एक दलदल के अंदर धंसते जा रहे हैं। आप ये सोचें कि फेडरल गवर्नमेंट जो सारा, जब वो पैसे दे देगी सूबों को, जो 5000 अरब रुपया सूबों को जब जाएगा, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो पैसा बचेगा उससे ज़्यादा जो हमारा सूद देना है, हमने कर्जों के ऊपर सूद देना है, वो सूद उससे ज़्यादा है। प्लान में ये खिचड़ी पकने लगी है ना, आगे नई आ गई है, नई जमात एक क्रिएट कर दी है। हमने भी अपने बड़े बड़े अच्छे 27 साल पुराने हमने लोग वहां भी भेज दिया है उनके पास, और जरूरत है तो हुक्म करें हम और भी भेज देते हैं। लेकिन इससे मुल्क ठीक नहीं होने लगा। मुल्क ठीक तब होगा जब एक पब्लिक मैंडेट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद एक मजबूत गवर्नमेंट आएगी। और मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को आज फिर से करप्शन पहुंच गई है। मैंने अपनी बहनों को वैसे कहा, मैंने कहा देखो मुल्क से बाहर चले जाओ,
वो तीनों घड़ियां नहीं हम फेस करेंगे, हम नहीं जाते। मुझे कई दफ़ा जी इमरान खान आप मुल्क से बाहर, मैं क्यों मुल्क से बाहर जाऊंगा? यानी मैंने अगर कोई करप्शन की होती तो मैं भी शायद, जिस तरह ये भाग जाते हैं जब इनके ऊपर इक़्तिदार से निकलते हैं, सब बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि इनके केस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था, और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। और हम तो कभी उनके अपना कार्य सोच नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीब भी हों, लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से सीखो। वो पॉलिटिक्स बड़े मकसद की है, वो अपनी ज़ात से हट के है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारा अरब उनके नीचे आ गया था तो उन्होंने अपना रहन सहन नहीं बदला, वो जिधर थे उधर ही रहे, मकसद बड़ा था। तो हम तो उनसे इंस्पायर हुए हैं। मैं तो ना पॉलिटिक्स में आता ही ना कभी, तो मैंने जो इंसाफ की तहरीक शुरू की थी ये मदीना, और कहा था कि इस्लामी फलाई रियासत हमारा मकसद है, हम मदीना की रियासत से इंस्पायर हुए थे।